गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां हम पर्यायवाची की तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। तीसरी क्लास और इसमें कुछ स्लाइड्स अभी बाकी हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हालांकि हमने जो पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने किसी भी पेपर को उठा के देखा हो, पिछले किसी भी पेपर को, तो आपको लगेगा कि लगभग जो क्लासेस पढ़ाई गई हैं उन्हीं शब्दों में से पूछा जा रहा है। हालांकि हमने इस चैप्टर में, इस फेवर में हम बिल्कुल नहीं थे कि हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट पढ़ाएंगे या कुछ सुपर 30, 50, 100 देंगे, ऐसा हमने नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि पर्यायवाची का इस तरह का टॉपिक नहीं है कि इतना हम छोटा सा पढ़ लें और उससे ही हमारा काम चल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आप जितना पढ़ेंगे कम रहेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर अभी हम स्टार्ट करेंगे। कुछ स्लाइड्स जो बची हुई हैं, और इसमें मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पर हम शंकर शिव जी के जो रूप हैं, रूप तो नहीं मतलब उनके जो नाम हैं, जो उनके उपनाम हैं, जिन नामों से हम उन्हें जानते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो मैंने आपको तीसरी वाली जो दूसरी क्लास के लास्ट में आपको बताया था कि यहाँ हम महादेव के बहुत सारे नाम यहाँ पर देखेंगे। कितने नाम हो सकते हैं, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते इतने नाम आपको आज मैं बताऊँगा कि महादेव के कितने नाम हैं, और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। बहुत सारे नाम उनमें से ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो डिटेल क्लास लेना चाहता है तो डिटेल क्लास के लिए आप, अभी तक तो ये 2-3 टॉपिक जो हुए हैं तब से आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, लेकिन जो भी डिटेल क्लास लेनी है किसी को, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। चलिए, यहाँ सबसे पहला, क्योंकि हम इससे पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, यहाँ हमारे पास जो सबसे पहला एक शब्द आया हुआ है वो है पवन, और पवन का मतलब होता है हवा या फिर वायु। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब वायु के जितने भी हो सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सभी को पता होगा। कई ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें से एक वायु है, हवा, समीर, बात भी कहते हैं। बात देखिए, जो एसी यान होते हैं ना, एसी वाले कोच होते हैं, उसमें वातानुकूलन लिखा रहता है, वातानुकूलित इस तरह का लिखा होता है। तो वो भी एयर कंडीशनर जो होता है, एयर मीन्स हवा होती है, तो एयर को ही हम बात भी कहते हैं, इसीलिए वहाँ पर लिखा होता है। ध्यान रखिएगा, ये एयर कंडीशनर पे जो कोच होते हैं उन पे वातानुकूलन लिखा होता है, वातानुकूलित लिखा होता है। उस बात का मतलब भी एयर यानी कि हवा होता है। ठीक है, इसके अलावा मारुत होता है, मतलब हवा, और अनिल, और एक होता है पवमान। यहाँ देखिए एक शब्द है अनिल, अनिल, और एक होता है अनल। ठीक है, इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है, अनिल और अनल। तो इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। वैसे बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि काफ़ी सिंपल है, हम लोगों ने एर्थ 7th क्लास से ही पढ़ा होता है। तो देखिए, अनिल और अनल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नल, नल का मतलब आप किसको मानेंगे? नल क्या होता है? नल हमें पानी देता है, तो नल का मतलब आप अगर पानी मानते हैं कि जहां नल वहां समझ लीजिए पानी होगा। तो अनल का मतलब जहां पर पानी नहीं होगा, और पानी कहां नहीं होगा? आग में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आग हो गया। ठीक है, तो ये आग है और ये क्या है? हवा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अनिल और अनल में क्या डिफरेंस है। इसके बाद देखिए, हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहाड़ के लिए। तो देखिए, पर्वत सभी को पता होगा, अचल यानी कि ना चलने वाला, ये भी पता होगा। भूधर पता होना चाहिए वैसे तो। और इसके अलावा गिरी, देखिए गिरी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटी की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे, गिरी। तो आपको पता होगा गिरिधर हम किसको कहते हैं? गिरिधर कहते हैं श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरा पहाड़ जो था यानी गिरी को उठा लिया था, तो गिरिधारी या गिरिधर कहते हैं। ठीक है, तो गिरी यानी कि पहाड़ हो गया, गिरिधर कौन हो गया? पहाड़ को उठाने वाला, मतलब श्री कृष्ण। तो इस तरह से इसके जो आपने पढ़ रखे हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए महीधर, नग, इनको भी पढ़िए। अभी रिसेंटली जो एग्जाम था, आपने सभी को पता है कि आम के जो पर्यायवाची होते हैं काफ़ी सिंपल से रहते हैं। आम्र हो गया, या फिर आपका पिकबंधु हो गया, कुछ इस तरह के थे जो नॉर्मल से सभी को जनरली याद होते हैं। लेकिन अभी जो आरओ का एग्जाम था वहाँ पर पूछा गया था सहकार, सहकार वहाँ दे रखा था। और हमने अब पिछला वाला जो वीडियो था उसमें आपको बताया हुआ भी था कि सहकार या साहूकार, ये दोनों ही मिल सकते हैं, कोई भी शब्द मिल सकता है। हमने आपको साहूकार लिख करके दिया था, लेकिन अलग से हमने यहाँ पर आपके लिए सहकार लिख करके बताया हुआ भी था, और वही शब्द वहाँ पूछा भी गया। चलिए, इसके बाद देखिए अगला शब्द है हमारा यहाँ पर पक्षी। देखिए पक्षी जो है,
इसको खग कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, पता होगा। पखेरु ये शब्द भी पूछा गया था अभी आरओ वाले एग्जाम में। नभचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाला, गगनचर यानी गगन में विचरण करने वाला। तो एकदम आसान से है सारे। इसके अलावा देखिए विहंग को याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और है, एक है यहां पर द्विज। द्विज भी कहा जाता है पक्षी के लिए, द्विज भी कहा जाता है। द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, पक्षी को भी कहा जाता है। ये दोनों विहंग और ये देखिए, बाकी तो खग हो गया, चिड़िया है, गगनचर, पखेरु, नभचर, ये बहुत कॉमन है। इनको आप समझ सकते हैं, इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं, इनका अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन विहंग और द्विज ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जहां भी एग्जामिनर को घुमाना होगा कि इस किसी स्टूडेंट को चक्कर में डालना है तो इस तरह के शब्द दे देगा और यहां पर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। और एक तो आपको पता ही है कि आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको सारे पता होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ये वाले तो तीनों हैं, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता, तो ये वाला नहीं हो सकता। इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोला हुआ है, हर टॉपिक में मैं यही बात करता हूं कि आपको ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। पार्वती के देखते हैं, उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी और अंबिका। याद रखिएगा अंबिका काफी इंपॉर्टेंट शब्द होगा, बाकी तो ज्यादातर लिंक लग रहे हैं, लेकिन अंबिका इंपॉर्टेंट है। और देखिए अंब जो होता है ना, अंब, इसका पर्यायवाची क्या होता है? ये मां का पर्यायवाची होता है। और अंबिका अगर हम बोल देते हैं तो ये पार्वती हो जाती है, जबकि अंब ये क्या होता है? जल होता है। ये अंब जो शब्द है, ये शब्द भी आपके आरओ वाले एग्जाम में रखा हुआ था। ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द को पढ़िए। मतलब क्लास भले ही यहां पर हम 40 मिनट की आपको दे रहे हैं, लेकिन 40 मिनट की अगर क्लास है तो इसे आप 70 मिनट में करीब पढ़िए। एक एक शब्द को, जो आपको लगना चाहिए कि पक्षी से ये शब्द कैसे रिलेटिव है, उसको पढ़िए। और जो शब्द आपको लगता है कि हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए पक्षी का रिलेशन आप विहंग आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको क्या अर्थ है, क्यों हम इसको विहंग कहते हैं, तो ऐसे शब्दों को स्पेशली नोट करिए, क्योंकि ये तो आप कॉमनली किसी भी किताब में पढ़ेंगे, आपको एक नज़र में आप समझ जाएंगे इनको। लेकिन जो भी थोड़े से ऑड लगते हैं, जिन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल है, उनको लिखा करें, तब आसानी से याद हो पाएगा। देखिए पति के लिए क्या होता है? स्वामी, प्राणाधार, प्राण प्रिय, प्राणीयस यानी कि प्राणी ईस और आर्यपुत्र। तो ये सभी जो शब्द हैं पति के लिए यूज होते हैं। ठीक है। और खुद पति भी होता है, पत्नी। ऐसे शब्द पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा गर्व महसूस होता है। ऐसे शब्द जब भी पढ़ते हैं थोड़ा सा गर्व महसूस होता है, मतलब जो पति लोग हैं, जो भी हैं, उनको ऐसा होता होगा, है नहीं? मैं जब भी ऑफलाइन क्लास लेता था तो ऐसे टाइम में जब भी एक सवाल आता था कि 4 आदमी 8 औरतों के बराबर काम करते हैं, तो हमेशा जो लड़के लोग होते थे उन लोगों के फेस पे एक अलग ही स्माइल होती थी कि हाँ ठीक है भाई, हम कम से कम आगे तो हैं। अकेले 4 लड़के 8 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं, तो ये एक अलग से फीलिंग होती है। लेकिन ऐसा जब मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, इससे छात्राएं जो है वो थोड़ी सी ज़रूर परेशान होंगी, बोल रही होंगी सर ने हमारी तारीफ नहीं की। चलिए खैर, पत्नी जो शब्द होता है, देखिए पत्नी से रिलेटिव भी पूछा जाता है। इसका एक गृहिणी जो शब्द है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गृहिणी का तद्भव घरनी होता है, गृहिणी का घरनी, और इसको लिखकर भी पूछ लेता है, गृहिणी इस तरह से और ये इस तरह से लिख करके दे देता है, इसमें से कौन सा शुद्ध है। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, टीईटी में आ चुका है अभी 2018 में। देखिए बहु सबको पता है, इसका बनिता आप याद रखिए। दारा भी होता है, जोरू सबको पता होगा, और बामंगिनी, बामंगिनी भी इसको बोलते हैं। और बामंगिनी क्यों बोलते हैं ये भी समझिए। जब भी हिंदू रीति रिवाज जो होती है, उस रीति रिवाज में जब शादी हो रही होती है तो शादी के समय पे एक समय ऐसा आता है जब उसको राइट से लेफ्ट साइड में पहुंचाया जाता है। कहा जाता है कि अब पत्नी को, मतलब जो दुल्हन है, उसको बाम अंग यानी कि लेफ्ट साइड में बिठा लिए। तो इसका मतलब होता है उसको हम बाम अंग यानी कि लेफ्ट साइड में जब वो बैठती है, इसीलिए उसको बाम अंगिनी कहा जाता है। ठीक है। तो ये इसका मतलब था। चीजें रिलेट करने की कोशिश करिए, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला स्लाइड, और अगले स्लाइड पे देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर। एक देखिए यहाँ पर पुत्र दिया हुआ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पुत्री है, लेकिन हम पहले पुत्र पढ़ेंगे। पुत्री से रिलेटिव कई बार पूछा जा चुका है।
तो यहाँ सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो एक भी नहीं है जो ना पूछा गया हो, हर एक से पूछा जा चुका है, हर एक से कई बार पूछा जा चुका है, कई शब्द यहाँ से रिपीट हुए हैं। देखिए पुत्र के लिए बेटा कहते हैं, सबको पता होगा, वत्स भी पता होगा, ठीक है, वत्सल्य रस वत्स जो होता है। और इसके अलावा देखिए आत्मज, अगर इस पे जा लगा दें तो ये आत्मजा हो जाता है, ठीक है। यहां हम सुत भी लिख सकते हैं, सुता लगा दें तो बेटी हो जाती है, आ लगाने से बेटी हो जाएगी, यहां पर तनय तनया, ठीक है। ये देखिए नंदन कह सकते हैं और इसको हम नंदनी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नंदनी, ठीक है। तो इसी तरह से बनते हैं, तनुज से तनुजा, तो ज्यादातर ऐसे बने हुए हैं। और बेटी तो है ही, आप इनको समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। और देखिए पुष्प का कई बार पूछा जा चुका है, प्रसून, पुष्प का पर्यायवाची प्रसून। सुमन, सुमन का मतलब कोमल होता है, कुसुम का मतलब भी कोमल होता है, फूल है, मंजरी है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट शब्द हैं यहाँ पर, पुष्प के पर्यायवाची हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद देखिए पृथ्वी का भी किसी से कम नहीं, बहुत बार पूछा जा चुका है, वसुंधरा, जमीन, भूमि, भू, धरा, धरती, सबको पता होगा। थोड़ा सा धरणी को भी याद रखिए, हो सकता है इस बार धरणी पूछ लिया जाए। चलिए और आगे, बादल को हम पढ़ चुके हैं, बादल हमने पढ़ा है, लेकिन कोई इसमें एक आध और आ जाएगा तो उसको भी पढ़ते हैं। और देखिए जल्दी से जैसे ही हम सिलेबस को कवर कर लेंगे, उसके बाद हर चैप्टर से एक एक क्लास और बनाएंगे, हर चैप्टर से, और उस क्लास में हम कुछ ऐसे शब्दों को यहाँ पर लेंगे, जैसे सारंग के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, सारंग के बहुत सारे मतलब होते हैं, उन सभी मतलब को लेंगे। तो कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, इनको भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम कोर्स को ख़त्म करें, ठीक है। कोर्स खत्म करने के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मेघ, घन, जलधर, जलद, बारिद, नीरद, ये सब पता है कि बादल में जब हम दा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, किसका बन जाता है, बादल का बन जाता है, ठीक है। जब पानी के पर्यायवाची में दा लगा देते हैं तो ये बादल का बन जाता है। अब देखिए बंदर को भी हम पढ़ चुके हैं, बानर, कपी, कपीस और हरि या फिर मरकट, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। हरि के बारे में मैंने आपको बताया था, हरि विष्णु का भी होता है, हरि मेढक को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं, और हरि सांप को भी कहते हैं, और हरि तालाब को भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको शायद बता दिए थे पिछले वीडियो में, तालाब को भी हरि कहा जाता है, बंदर को भी, मेढक को भी, सभी को हरि बोला जाता है, विष्णु को भी, बिल्कुल हरि मतलब भगवान को ही कहा जाता है, तो विष्णु क्या, कृष्ण क्या, सभी को हरि बोला जाएगा, ठीक है। चलिए और अगला, बिजली का काफी इंपॉर्टेंट है। बिजली में देखिए यहां पर चपला की हम बात कर चुके हैं, यहां पर दामिनी, तड़ित, विद्युत, और देखिए घनप्रिया यानी कि घन बादलों में रहने वाली, इंद्र, वज्र, और इसके अलावा एक होता है सौदामिनी। सौदामिनी ये शब्द देखिए यहां से छूट गया, बताना चाहिए था, लिखा होना चाहिए था कायदे में। सौदामिनी जो शब्द था ये आरओ के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक। चंचला भी आया था ना, अच्छा इसका, हाँ चंचला मैं पहले बता चुका हूँ, चंचला है इसमें, स्टार्टिंग में बताया था आपको, पहली वाली क्लास में बताया था, जहां लक्ष्मी के हमने पढ़े थे वहां बताया गया था कि चंचला बिजली को भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद ब्रह्मा को पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा देखिए विधाता, प्रजापति, निर्माता, धाता, चतुरानन, चार मुख होते हैं इसलिए, प्रजाधिप, ठीक है। विधि यानी कि बनाने, विधि बनाने वाले यानी बनाने वाला, प्रजापति ये डबल आ गया। स्वयंभू, स्वयंभू हो गया। लोकेश यानी लोक का ईश, पितामह सबसे जो भी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं वो, और विरंची, ऐसे शब्दों को याद रखिए, थोड़े से जो ऑड लगते हैं ना उनको याद रखिए। अजवी इनको कहा जाता है, करतार भी कहा जाता है। कमलासन हमने पढ़ रखा है, कमलासन, और अगर कमलासना कहेंगे तो किसका हो जाएगा, कमलासना किसका होगा, लक्ष्मी का। आसना लगाएंगे तो लक्ष्मी का होगा, और आसन लगाएंगे तो ब्रह्मा का होगा, ठीक है। नाभि जन्म हो गया, हिरण्य गर्भ हो गया, तो इस तरह के शब्द हैं यहाँ पर, इनको आप पढ़ लीजिए। देखिए विष के लिए क्या होगा, ये हलाहल, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, कंफ्यूजन हो जाता है। अमृत और हलाहल में कुछ रिलेट करके भी आरओ के एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ था, हलाहल काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। तो सबसे पहले हम विष का देखिए, जहर, हलाहल, गरल और कालकूट, चार शब्द दिए गए थे, जिनमें से शायद अमृत का पूछा गया था, और वहां पर एक हलाहल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था।
तो हलाहल आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया। जब तक हलाहल नहीं पता होगा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, गलत करके आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद विष्णु का हम पढ़ेंगे यहाँ पर, नारायण, दामोदर, पीतांबर, चक्रपाणी या चक्रधर भी कह सकते हो, जनार्दन, मुकुंद, लक्ष्मीपति, ये तो ठीक है, कमलाकांत, ये हमने आपको बता दिए थे। जब हम लक्ष्मी वाले में पति का लगा देंगे, पति का, और पति का एक पर्यायवाची क्या होता है, कांत भी होता है, तो अगर पति का कोई भी पर्यायवाची अगर हम लक्ष्मी वाले में लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, विष्णु का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये सभी शब्द आपको याद रखने हैं। ये कम नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं ये, इनको अगर पढ़ लिया एक बार तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा। मतलब अच्छे से पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा समय दे करके चीज़ों को समझ के, भूलना नहीं है। अब देखिए भौरा, भौरे का यहाँ पर एक जो है, भौरे को देखो भ्रमण भी कहा जाता है, भंवरा भी कहा जाता है, भृंग भी कहा जाता है, मिलिंद भी कहा जाता है, मधुप भी होता है क्योंकि उसे वो शहद या रस चखता है पुष्पों का, और सारंग भी कहा जाता है। भौरा को याद रखिए। इसके अलावा देखिए महेश, महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, और गंगाधर यानी कि उनकी जटा से गंगा निकलती है इसलिए गंगाधर बोलते हैं, रुद्र हो गया, शिव हो गया, विश्वनाथ। इसके अलावा और बहुत सारे हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था, आगे पढ़ेंगे, एक अलग ही स्लाइड है इनके लिए। मदिरा, मदिरा मतलब शराब जो होती है उसे हम हाला भी कहते हैं, शराब को हाला भी कहते हैं, हाला, और शराब भी हो गया। आशव, आशव का मतलब क्या होता है, मधु भी कहते हैं और मद भी कहते हैं। आशव का मतलब क्या होता है, आशव का मतलब एक तरह से रस होता है। ठीक है, रस, केवल रस का अगर पर्यायवाची आ जाए तो हम उसे आशव कह सकते हैं। आशव का मतलब रस होता है। कुछ देसी दवाइयाँ आती हैं जिनमें आशव शब्द जुड़ा होता है, तो वो हाँ कुछ चीज़ों का, कुछ पुष्पों का, कुछ बटियाँ जो होती हैं उन सभी का रस होता है, उसको हम आशव कहते हैं। तो यहाँ पर मदिरा का शराब, हाला, आशव, मधु और मद, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मोर के लिए एक केक शब्द है यहाँ पर, मोर के लिए, हो सकता है नहीं पढ़ा हो लोगों ने, या केक ही पढ़ा होगा शायद, कई बार यूज होता है ये केक, यहाँ पर आता है। कलापी, नीलकंठ, इनको भी बोला जाता है, और शंकर को भी बोला जाता है। नर्तक प्रिय, मोर का जो डांस होता है सबसे प्रिय होता है, सभी लोग जानते हैं। शिखाबल, सारंग भी कहा जाता है, ध्वजी भी, और सिखी, और इसके अलावा मयूर, ये शब्द सभी ने पढ़ा होगा, मयूर। तो यहाँ पर आपको मेनली कौन सा याद रखना है, देखिए नर्तक प्रिय आप हिसाब लगा लोगे, समझ जाओगे। कलापी और केक, ध्वजी, ये जो शब्द है। इसके अलावा सारंग को तो जरूर याद रखिए, ये सारंग किस किस का पर्यायवाची हो सकता है। बहुत सारे शब्द हैं, कंफ्यूज करने वाला शब्द है ये कहीं भी कंफ्यूज कर सकता है। देखिए मछली के लिए मीन, मत्स्य, सबको पता होगा, जल जीवन इसी में आता है। और देखिए मकर और सफरी, ये दोनों भी याद रखिए, थोड़े से डिफरेंट जो लगे उनको ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लेंगे तो फिर याद रहेगा, बार बार क्लास देखनी नहीं पड़ेगी। और वैसे तो अभी आप मौका है, जब तक आपका एग्ज़ाम है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, कभी भी क्लास देख सकते हैं। यहाँ तो यूट्यूब पे पड़ी हुई क्लास है, ये पूरा ये टॉपिक, सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिली हुई है ये। चलिए अभी कुछ ही और रह गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए मूर्ख के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गवार, अल्पमति, अल्प मतलब कम, मति का मतलब बुद्धि, कम बुद्धि वाला। अज्ञानी जिसे ज्ञान ना हो, अपढ़ जिसे पढ़ना ना आता हो, जड़ यानी कि मूर्ख। ठीक है, जड़ किसको कहेंगे, मूर्ख। इसके अलावा देखिए मूर्ख के लिए हम मुहावरे वाली भाषा में जितने गधे के पर्यायवाची होते हैं उन सभी को भी हम मूर्ख का पर्यायवाची कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली ये कहावत होती है ना कि क्या गधे हो, मतलब मूर्ख वाला जब भी काम करो तो एक शाबाशी मिलती है, क्या गधे हो। तो ये समझ लीजिए कि जितने भी गधे के पर्यायवाची होते हैं उनको मुहावरे वाली भाषा में, जनरली नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यमराज, यमराज का एक नाम होता है धर्मराज। एक यम, एक अंतक, अंतक शायद इसलिए क्योंकि ये जब भी आते हैं तो अंत कर जाते हैं किसी का भी। सूर्यपुत्र इन्हीं को कहा जाता है, दंडधर भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा दंड तो यही देते हैं, इसके अलावा तो छोटे मोटे दंड पूरे जीवन भर मिलते रहते हैं व्यक्ति के लिए, लेकिन सबसे बड़ा दंड तो यही देने आते हैं, एक बार आते हैं और उठा के ले जाते हैं।
तो यमराज को बहुत अच्छे से याद रखिए भाई, ठीक है। चलिए रात का पढ़ लेते हैं। रात्रि, रैन, रजनी, निशा, निशी, ये सब बहुत कॉमन है जो आपको पता होंगे, हर किताब में मिलते हैं। यामिनी, तमी, तमी क्या मतलब हुआ? तम होता है ना अंधेरा, तो अंधेरे से बना है तमी, ठीक है। अंधेरा होता है ना रात्रि में भी, तो तमी, ठीक है। और यामा से ही यामिनी बना हुआ है। इन 3 शब्दों को स्पेशली याद रखिए। मुझे पता है कि ये जो शब्द है ना, निशी, निशा, रजनी या रैन, रात्रि, इनको आप नहीं भूलेंगे। याद क्या रखना है? यामिनी, तमी और यामा, ये वाले शब्द याद रखने हैं। एक सरबरी भी तो होता है, ऐसा होता है, इनके ना तो कुछ अर्थ होते हैं, जैसे सरबरी हुआ, विभावरी हुआ, ये भी रात्रि को ही कहा जाता है, लेकिन रात्रि में भी कुछ स्पेशल रातें होती हैं। जैसे तारों भरी रात होती है, उसको विभावरी कहते हैं, ठीक है। चांदनी रात होती है, उसको सरबरी कहते हैं। तो इस तरह के शब्द भी होते हैं। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। फिलहाल हम सिर्फ उनको पढ़ रहे हैं जो पर्यायवाची यहाँ पर दे रखे हैं। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, सभी रात्रि के हो जाएंगे ये। देखिए राजा के लिए पढ़ेंगे नृप, भूप, भूपाल, ठीक है। पृथ्वी पर जो भी लोग हैं, अगर वहाँ का राजा है तो उनको जो पालनहार उनका होता है, नरेश, महीपति, अग्निपति। मतलब राजा जो हुआ, और राजा को हम क्या कहेंगे? धरती का राजा बोलेंगे। मतलब जो राजा है, जिस क्षेत्र का भी राजा है, उस पूरी धरती का राजा हुआ। तो देखिए अग्नि मतलब पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी का पति, महीपति, नर ईश यानी नरों का राजा, भूपाल यानी कि पूरा जो भू यानी जो पृथ्वी है, भू है, उसको पालने वाला, और भूप यहाँ से भी इसका यही मतलब हुआ, नृप का मतलब भी नरों को पालने वाला हुआ, ठीक है। तो राजा का मतलब जो हमारा पालनहार है, ठीक है। लक्ष्मी के हम पढ़ चुके हैं। इनमें से देखिए इंदिरा शब्द, ये भी अभी एग्जाम में दे रखा था, आरओ वाले एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो वहाँ पर मिले थे, पद्मा और ये सब हमने पढ़ रखे थे। हरिप्रिया हो गया, श्री हो गया, सभी शब्दों का हम जिक्र कर चुके हैं। इंदिरा शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। कई बार लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, 3 दिन हो गए, मतलब 3 क्लासेस हो गई, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, बहुत सारे शब्द हो गए। लेकिन ये दरअसल है ही ऐसा। अगर हम बात शुद्ध वर्तनी की करें, मैंने आपको बताया भी था कि उसमें अगर हम सुपर 30, 40 या 25 भी बता देंगे, आपको बता दिए जाएंगे, तो उन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं। मिल जाएगा, मिलने के चांस बहुत सारे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी शब्द ये लिए गए हैं, सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। और ये आप ये समझ लीजिए, इतनी 3 क्लासेस लेने के बावजूद भी आप यहाँ लगभग आपने पर्यायवाची को 90% कवर किया है। अभी भी आपने 100% कवर नहीं किया है। अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं 100% मैंने कवर करा दिया, इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं मैं आपके साथ थोड़ा सा धोखा कर रहा हूँ। तो आपने अगर इन सभी को पढ़ लिया, इसके बावजूद भी अगर कहीं से आया, तो फिर क्या कहेंगे? बाद में कहेंगे अरे सर ने वो वाला नहीं बताया, ये आ गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आ सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, यहाँ कुछ भी आ सकता है, ये समझ लीजिए। फिर भी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा शब्दों में से आपको यहाँ पर छांट करके दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, ऐसे ही शब्द मिलते हैं। समूह यानी कि ग्रुप होता है, तो गण हो गया। जैसे हम भक्त होता है तो भक्त के साथ में गण लगा देते हैं, भक्तगण, यानी कि कई भक्त जहाँ होते हैं उन्हीं को हम भक्तगण कहते हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो समूह में भी क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं। समुदाय, वृंद भी हम वहीं पर लगाते हैं, जहाँ हमें कुछ लोगों को, जैसे मुनि है तो मुनि का बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं? मुनि वृंद लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से संघ, ये सबसे ही पता चल रहा है। हर एक शब्द काफ़ी सिंपल है जो हमारा, जिसको हम यूज़ कर चुके हैं। तो सभी शब्दों में ऐसा लग रहा है कि ये बहुवचन जैसे प्रतीत हो रहे हैं। इनमें सभी में एक ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए वायु को अभी हम पढ़ चुके थे, ये दोबारा आ गया। वस्त्र, कपड़ा, वसन, अंबर और आपका परिधान और एक पट। तो ये वस्त्र से रिलेटिव भी आरओ वाले एग्जाम में आया था। वस्त्र से रिलेटिव कर्पण आया हुआ था, करपट। तो तत्सम तद्भव में आया होगा ना वो। तत्सम तद्भव में हमने पढ़ाया था आपको, कपड़ा का तत्सम जो होता है करपट होता है, ठीक है। तो ये तत्सम तद्भव में पढ़ा होगा, संस्कृत शब्द है वो। चलिए बिस, ये अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक नया शब्द हमें मिल गया यहाँ पर। जहर, हालाहल और हाला, ये हमने हालाहल ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद देखिए गरल भी हमने पढ़ा था।
कालकुट, माहुर, यहाँ पर एक और नया शब्द मिल गया, अगर दोबारा लिखा है तो। विष का जस्ट हम ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नया शब्द मिला। सांप के लिए देखिए, सांप का एक हरि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सर्प, नाग, विषधर, उरग, पवनासन, अहि, भुजंग, बयाल और फणी, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, फणी और बयाल। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। शंकर जी से मुलाकात जरूर करके जाइएगा। अभी इस स्लाइड के बाद अगली स्लाइड में शंकर जी के बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। शरीर, शरीर मतलब जो बॉडी है उसके, देह, तनु, काया, सबको पता होगा ये। काया बोलते हैं शरीर को, काया बोलते हैं, तनु बोलते हैं, कलेवर, अंग, अंग डबल लिखा हुआ है, गात्र और बपु, इन दोनों को भी याद रखिए। इंपॉर्टेंट शब्द वही होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजन वाले होते हैं, वही शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शरीर का देह या तनु, काया, अंग, ये तो कोई भी बताएगा, ये तो हर कोई बता देगा। ये वाले अगर सवाल पूछने ही है तो वो आरओ एआरओ में या एसआई में क्यों पूछेगा, वो छठी क्लास वाले बच्चे से पूछेगा, और छठी क्लास में यही पूछा जाता है। ठीक है, पूछने का भी लेवल होता है ना हर चीज़ का। सोना के लिए देखिए, कंचन पता होगा आपको, कनक, स्वर्ण, ये सब पता होंगे। इसके अलावा कुंदन और हेम, ये थोड़े से आपको ऐसे लगेंगे जो हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। ये तीनों आपको सभी को पता होंगे। तो अगर इस पूरी क्लास के बाद भी अगर आप इन्हीं तीनों को पढ़ के याद रख पाए, इन दोनों को पढ़ के याद नहीं रख पाए, तो इस क्लास को लेने का कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए ऐसे शब्दों को स्पेशली याद रखिए, ऐसे शब्दों को अलग से लिखिए, और 2-3 दिन बाद इनको 2-3 दिन के अंतर से 3-4 बार अगर पढ़ लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगला देखिए, स्त्री के लिए अबला, स्त्री के लिए कहते हैं नारी, महिला। अबला नारी आपने सुना होगा, अबला नारी। और तो ये एकदम सिंपल से हुए। अब देखिए स्त्री के लिए कांत, कांत क्या होता है, पति के लिए कहते हैं। तो पति यानी कांत, तो उसमें आ लगाने से क्या हुआ, कांता, यानी कि ये स्त्रीलिंग बन गया। जैसे हम बेटी को बेटा को बेटी, तनुज को तनुजा, इस तरह से बनाते हैं, ऐसे ही कांता से कांत से कांता बना हुआ है। ठीक है, रमणी और दारा, ये भी याद रखिएगा। सिंह का देखिए केसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेर सबको पता होगा, और सारंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सारंग के अलावा देखिए मृगराज, मृगेंद्र, व्याघ्र, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। मृगेंद्र आ चुका है, केशी ये भी अच्छा है, ललित ये भी पढ़िए क्योंकि ललित पे कंफ्यूजन हो सकता है। मृगराज आ गया तो मृगपति भी आएगा, बनराज पूरे वन का राजा होता है। शार्दूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शार्दूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इतने तो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पढ़ने के लिए आप सभी पढ़ सकते हैं, ये डबलिंग हो गई इनकी। शेर तो सभी को पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे शेर ना पता हो, लेकिन बाकी के जो हैं उनको याद रखिएगा। सारंग, मृगराज, मृगेंद्र, केशी, ललित, व्याघ्र, मृगपति, बनराज या शार्दूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मृगराज मतलब मृगों का राजा, मृगेश, इसको हम मृगेंद्र भी कहते हैं, मतलब मृगों का इंद्र हो गया। मृगराज भी कह देते हैं, मृगपति भी कह देते हैं। बनराज यानी कि पूरे वन का राजा होता है शेर, इसलिए। समुद्र, देखिए समुद्र के पढ़ लेते हैं, हालांकि पढ़ चुके हैं। सागर सभी को पता होगा। अब पानी के जितने भी होते हैं अगर उसमें हम धी लगा देते हैं, पयोधी, उदधी, जलधि या फिर ईश लगा देते हैं या फिर धी लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है। वैसे ये सभी शब्द देखिए, हम बारिश, नदीश, इन सभी पे जिक्र कर चुके हैं पिछली वाली स्लाइड्स में। तो यहाँ पर देखिए नदीश है, जलधि है, बारिश है, पारावार है, उदधि है, पयोधि है, इन सभी को आप याद रखिए। पानी के जितने पर्यायवाची होते हैं उनमें अगर हम ईश और धी, अगर धी और ईश लगा देते हैं तो ये समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। चलिए और देखते हैं इसके बाद। बस यही एक आखिरी है, इसके बाद जो स्लाइड है बस आप अब ख़त्म होने वाला है। तो तीसरी हमारी क्लास, पता नहीं कितना टाइम हो चुका होगा, लेकिन देखिए हनुमान के पर्यायवाची देखिए, महावीर, पवन सुत, कपीश यानी कि कपियों के ईश, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत तनय। मारुत क्या होता है, हवा,
और हबा तनय यानी हवा का पुत्र, ठीक है, यानी पवन पुत्र हो गया एक तरह से, ठीक है, हबा और पुत्र, अंजनी पुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, कपियों का ईश्वर, नाम वही है, कपीश और कपीश्वर का कोई अलग मतलब थोड़ी है, बस उसको लिखा गया है कंफ्यूज करने के लिए, समझ लीजिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, मतलब इनके मीनिंग्स तो हैं, लेकिन आप ऐसे शब्दों से कंफ्यूज हो सकते हैं। केसरी नंदन, मारुति, बजरंगबली, आई थिंक सारे के सारे ऐसे शब्द हैं इतने इंपॉर्टेंट और ऐसे हैं जो ज़्यादातर आपने पढ़े होंगे। रामदूत, क्या हो जाएगा? हाँ, बजरंगी भी हो जाएगा, बजरंगबली याद हो गया, बजरंगी भाईजान भी हो जाएगा। चलिए, एक शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस शब्द को मैं कई बार क्लास में यूज करता हूं, वो है संकट मोचन। ये भी आता है संकट मोचन, ठीक है, तो ये शब्द भी आप याद रखिए। देखिए, हर्ष यानी खुशी के लिए, आनंद, प्रसन्नता, प्रमोद, आमोद, सुख, ये हम पढ़ चुके हैं, मुझे लग रहा है इस तरह के शब्द आ चुके हैं पहले। चंद्रमा के लिए देखो क्या क्या यूज करते हैं, चंद्रमा को जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ पर बीच में कभी मेरा नाम भी आएगा यहाँ पर। देखिए, चंद्रमा को चंद्र भी कहेंगे, शशि, हिमकर, राकेश, निशानाथ, सुधाकर, कलानिधि, सारंग, मयंक और सोम। इसके अलावा एक यहाँ पर रजनीश भी आ रहा है। चंद्रमा इसका मतलब है जो रात्रि में, रात्रि के साथ जिनका लिंक होगा, जैसे रजनी का जो मीन होता है वो रात्रि होता है, तो उसमें ईश लगाने से रजनीश बना है, इसी तरह से सभी बने हुए हैं। ज़्यादातर इनका जो मतलब है सुधा, सुधा भी किसका होता है? सुधा किसका होता है? रात्रि का, तो सुधा कर, रात्रि को करने वाला, ऐसा होगा ना? क्या होगा मीनिंग? सुधा रात्रि का नहीं होता, मतलब सुधा जो है अमृत का होता है और भी चीज़ों का होता होगा। सुधाकर, सुधाकर, कोई ना कोई मीनिंग तो होगा, लिंक होगा। सारंग तो आप देख रहे हैं लगभग हर स्लाइड में एक बार सारंग कम से कम एक बार मिल रहा है, इससे ज़्यादा भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे कॉमन है, सोम है, सुधाकर हो गया, सारंग हो गया, मयंक सबको पता होगा, एक लाइन पढ़ी होगी, मुख इस तरह से पढ़ा होगा आपने, सियमुख मनहु मयंक, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक उदाहरण है जिसको हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, सियमुख मनहु मयंक। तो वहाँ पर मतलब होता है कि सीता का मुख मानो चंद्रमा है, यानी मयंक का जो अर्थ है वो चंद्रमा होता है, ठीक है। राकेश यानी राका का ईश, इस तरह से यहाँ पर राकेश भी हम चंद्रमा को कहते हैं। बहुत सारे शब्द आपने यहाँ पर पढ़ लिए। चतुर का देखिए, ये कॉमन है, काफ़ी पता होगा, चालाक, कुशल, दक्ष, प्रवीण, ये काफ़ी कॉमन है जिनको आप समझते हैं। चतुर का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति किसी काम में निपुण हो, कुशल हो, चालाक भी हो, ठीक है, होशियार व्यक्ति, ठीक है। दक्ष, प्रवीण, तो ये इंपॉर्टेंट थे, हालांकि नागर और पटु इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन दक्ष, प्रवीण ये इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर जो शब्द पूछे जाते हैं वो तो देवी देवताओं से रिलेटिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कल्प वृक्ष आपको बताया गया, गाय के पर्यायवाची, रात्रि के, कमल, पानी, इन सभी के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, स्लाइड छोटी हो गई है, नज़र आ रहा होगा, तो मतलब अब एंड होने वाला है। सूर्य के पर्यायवाची में देखिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। देखिए, रवि, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य। आपको पता होगा इतवार जो होता है ना, इतवार, इतवार, या सभी लोगों को पता होगा कि सूर्य का जो दिन माना जाता है रवि माना जाता है। जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं वो रविवार को व्रत रखते हैं या फिर पूजा करते हैं। तो इतवार का तत्सम जो होता है वो आदित्यवार होता है। क्या होता है? आदित्यवार, इसीलिए होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य का एक मतलब आदित्य भी है। भास्कर है, दिवाकर है, भानु, भानुदय होता है ना, सूर्योदय, भानुदय एक ही बात है। दिनेश, दिन का ईश, मार्तंड, मंदार, विहंगम, प्रभाकर, अरुण। देखिए, सूर्य का यहाँ पर अरुण दिया गया है, मैं बताता हूँ, यहाँ से एक और सवाल भी बनता है। अंशुमाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर अंशुमाली। देखिए, अरुण जो है, अरुण सूर्य को ही कहते हैं, इसका अर्थ होता है, लेकिन सूर्य और अरुण में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये दो जो समय होते हैं, वैसे तो सूर्य का जब उदय होता है तो उससे पहले अरुण का उदय होता है,
अरुण का मतलब यहां पर होता है जब सूर्य का उदय हो रहा होता है उससे कुछ पहले 10-20 सेकेंड 2-4-6 मिनट पहले आप देखते हैं कि जहां से सूर्य का उदय होने वाला है वहां पर एक लालिमा सी दिखाई देती है, लाल लाल सा कुछ ऐसा नजर आता है कि हाँ अब सूर्य निकलने वाला है, तो उसको हम अरुण कहते हैं। और ये माना जाता है कि सूर्य जो है, सूर्य का सारथी अरुण होता है। सारथी से मतलब ड्राइवर मान लीजिए आप आज के टाइम में, सारथी यानी कि रथ को चलाने वाला। तो सूर्य जब निकलेगा उससे पहले कौन आएगा? अरुण पहले आएगा, ठीक है। तो जो मॉर्निंग के टाइम में जो लालिमा होती है, प्रकाश जब स्टार्ट होने वाला होता है, तो उस समय को हम कहते हैं अरुणोदय। यहाँ से एक सवाल बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। तो एक अरुण जो है, अरुण भी सूर्य का पर्यायवाची ही होता है। इसके अलावा देखिए शिव के यहाँ पर आप पढ़ लें, भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर, इतने तो बहुत कॉमन हैं, आपने पढ़े होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको पता होंगे। एक शूल पाणी भी कहते हैं। शूल पाणी मतलब जिनके पास त्रिशूल होता है, पाणी का मतलब हाथ में, बीड़ा पाणी मतलब बीड़ा को धारण करने वाली यानी कि सरस्वती माँ। इसी तरह से देखिए अभी हमने इस पूरी एक्सरसाइज में हमने कभी सरस्वती माँ के यहाँ पर सरस्वती के जो पर्यायवाची थे नहीं लिए। अभी याद आया, जब हमने शूल पाणी बोला तब बीड़ा पाणी याद आया, तो हम आगे एक्सरसाइज में लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सरस्वती का सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप बता देता हूँ, हो सकता है कि वही शब्द आपके लिए पूछ लिया जाए। एक इसके लिए होता है बाग देवी, एक शब्द होता है बाग देवी, इसमें आधा गा होता है, यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, सरस्वती का बाग देवी, ठीक है। बाग देवी या सार देवी होता है, लेकिन बाग देवी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपल से होते हैं वो आपको याद रहते हैं, लेकिन बाग देवी ये जब भी आया है ना, इस शब्द ने कंफ्यूज किया है लोगों के लिए। बाग देवी, ये बाग देवी भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कवि लोग होते हैं, आपने सुना होगा, वो हमेशा कवि जो होते हैं ना, जो कवि आते हैं किसी मंच पर आकर के अपनी कविता पढ़ते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा बाग देवी का यानी कि सरस्वती का, बाग का मतलब क्या होता है? बोलना, ठीक है। तो वो लोग हमेशा सरस्वती माँ का ही सबसे पहले पूजन करते हैं, सरस्वती को ही नमन करते हैं, उसके बाद अपनी कविताएं हमेशा प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बाग देवी जो शब्द है वो यहीं से रिलेट है। मतलब ये एक बोलने की जो कला होती है, पढ़ने और बोलने की कला, और सरस्वती का मतलब ही पढ़ने लिखने से संबंधित होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्लाइड बहुत जल्दी आ गई सामने, मैं बात कहीं दूसरी जगह उलझा हुआ था। ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब शब्द जो है शिव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मैं उनकी बात करूं तो देखिए अतीन्द्रिय है, अज्ञेय है, रुद्र है, अक्षमाली, अक्षमाली है, ठीक है, वैसे तो बहुत है यहाँ पर, अनिरुद्ध है, अनेक लोचन भी कह सकते हैं, और त्रिलोचन आ जाएगा तो त्रिलोचन भी ठीक है, अरिष्टनेमी कहिए, अर्धेश्वर कहिए, अर्धनारीश्वर कहिए, आशुतोष पूछा गया है कई बार, आशुतोष शब्द पूछा गया है, और आशुतोष का मतलब क्या होता है? आशुतोष का मतलब यहां पर पूछा गया है, वन वर्ड्स में ये शब्द आया हुआ है, वन वर्ड्स में, यानी कि जहां पर कई शब्दों को एक शब्द में लिखा जाता है, वहां पर पूछा गया है आशुतोष का मतलब। और आशुतोष देखिए, आशु का मतलब होता है शीघ्र, आशु का मतलब होता है शीघ्र। आपने देखा होगा आशुलिपिक, आशुलिपिक, आशु कवि, आशु कवि किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अच्छा खासा खड़ा है, बैठा है, और कोई भी घटना होती है उसी पर एक कविता तुरंत बना करके तैयार कर देता है, तो उसे हम कहते हैं आशु कवि, यानी कि शीघ्र ही कविता करने वाला जो व्यक्ति होता है वो आशु कवि होता है। एक तो हुआ कि जो हम लिख करके लेके आते हैं तब कविता पढ़ रहे हैं, एक होता है कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन पे तुरंत एक कविता बना देना, यानी कि अपने माइंड का पूरा 100% यूज करना, और बहुत जल्दी से उस 100% से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और उस समय जो भी कोई घटना होती है उस घटना पर आधारित एकदम कोई ना कोई एक लाइन, 2-4 लाइनों की एक कविता बना करके सुना देना, ये आशु कवि की खासियत होती है। आशु, आशु का मतलब शीघ्र होता है, और तोष का मतलब प्रसन्न होना होता है। तो जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे भगवान को क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। तो देखिए इसी तरह से उमाकांत को आप पढ़ेंगे, ईशान भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं इसमें, उमापति भी हो जाएगा, एकलिंग भी हो जाएगा, और
कल्प वृक्ष भी इसी में आ गया, पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं भी खुद। कामारी, कामेश्वर, कालकंठ, नीलकंठ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए भाई, अभी और हैं, बहुत सारे हैं, अभी पढ़ लेते हैं। बस आखिरी स्लाइड्स बची हुई है 1-2, और उसमें हम शंकर जी को ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, काल भैरव, काशीनाथ, केदारनाथ, कैलाशनाथ, ये तो सबको पता है। और इसके अलावा गंगाधर हमने पढ़ लिया है, गणनाथ, गणेश्वर, गरलधर। देखिए गरल हमने क्या पढ़ा था, गरल, गरल का मतलब विष पढ़ा था। अब विष में जहां भी आप धर लगाएंगे शंकर जी बन जाएंगे, ठीक है। गरल किसको पढ़ा था हमने, विष के लिए। गिरजापति, गिरीश, पूरे गिर यानी कि पहाड़ पर्वतों पे रहना होता था उनका। चंद्रेश्वर, चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रमौली। इसके बाद देखिए जटाशंकर, जटाधर, जगदीश, ज्योतिर्मय, सभी ने पढ़ा होगा इसको। तो तारकेश्वर, त्रिलोकेश या त्रिलोक, त्रिलोकी, नंदिकेश्वर, नंदीश्वर, त्रिपुरारी सबने पढ़ा होगा, त्रिधामा भी पढ़ा होगा, त्रिपुरारी, कंसारी, कंसारी शब्द भी पढ़ा होगा। इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं, याद आ रहे हैं। पिनाक पाणी, पिनाक पाणी का मतलब तो कायदे में हुआ कि जो धन को हाथ में धारण करता हो, लेकिन ऐसा कहीं देखा नहीं गया होगा कि शिव जी के हाथ में भी पिनाक हो। लेकिन शिव जी का भी एक धनुष हुआ करता था, शिव का धनुष था जो सीता स्वयंवर में तोड़ा गया था, ध्यान करिए, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसीलिए इनको पिनाक पाणी भी कहा जाता है। पुरंदर भी है, पशुपतिनाथ, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द था यहाँ पर, पशुपतिनाथ, बैजनाथ, भोलेनाथ, ये तो सबसे ज़्यादा बम बम भोले, यही वाला शब्द है ना, सबसे ज़्यादा यही पुकारा जाता है, भोलेनाथ। तो ये बहुत सारे शब्द देखिए आप लोगों ने पढ़ लिए यहाँ पर, मतलब जो जिन शब्दों के नाम से हम जानते हैं, बहुत से शब्द हमने पढ़े हैं। कुछ 4-6 शब्द और बचे होंगे अभी, उनको भी पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी से। ये देखिए, हाँ, मतलब इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है, लास्ट में आदि लिखा हुआ है, मतलब क्लास का एंड हो गया। लेकिन अभी लास्ट वाले 3 स्लाइड्स में तो मज़ा आ गया होगा। भोलेनाथ को रिपीट कर दिया, देखिए याद आता रहे आपको इसलिए। भूतनाथ, महाकाल, ठीक है ना, महाकाल भी आपको मिल गया भाई। महादेव, मृत्युंजय, ठीक है। उधर देखिए बैजनाथ हमने पढ़ा, यहाँ पर वैद्यनाथ पढ़ लिया। शिव शंभू, सतीश, शशांक, शेखर, शशिधर, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं यहाँ पर। देखिए बिस्कंठ, बिस के साथ में जितने भी बनेंगे सब इन्हीं के बनेंगे। महालिंग हो गया, हरिशर हो गया, महादेव, हर हर हो गया, सुरेश, हुत हो गया, सुदर्शन हो गया, हिरण्य हो गया, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया इसको, और 3 क्लासेस जो रही थी, इन 3 क्लासेस में जितने भी शब्द दिए गए हैं, इनको आप 2 बार, कम से कम एक बार आप अगर यहाँ तक आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि तीनों क्लासेस आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, देख रखी होंगी। लेकिन अगर 3 क्लासेस ये पूरी देख रखी हैं तो एक बार इनको फिर से 4-6 दिन बाद एक बार रिपीट करिएगा, और उन शब्दों को जरूर लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे मुझे पता है, वैसे तो हम खुद कोशिश ये करेंगे कि आपको एग्जाम टाइम पे इम्पॉर्टेंट वाले कुछ ऐसे पेपर्स देंगे जिन पैटर्न पे पूछा जाएगा, और हर एक की एक मास्टर क्लास भी आपको दे देंगे, जिन क्लासेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द आपको मिलेंगे, पूछे जाने वाले शब्द मिलेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ से आप नोट भी करिए, कुछ शब्दों को नोट जरूर करिए, क्योंकि उन शब्दों को पढ़ना बहुत आसान होगा, लेकिन किसी वीडियो में सर्च करना कि कौन से वीडियो में कौन से इंपॉर्टेंट वाले शब्द हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्जाम टाइम पे। तो अभी से तैयारी करके चलेंगे, आगे दिक्कत नहीं होगी।